आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। एक वक्त था जब शहर में ही गिने चुने लोगों के पास मोबाइल फोन्स होते थे, लेकिन वक्त बदला और आज हर घर में हर सदस्य के पास फोन है। जाहिर सी बात है, बात डिजिटल इंडिया की होती है तो स्मार्टफोन्स पर निर्भरता भी बढ़ गई है। चाहे वो पैसे देने के लिए हो, चाहे वो सोशल मीडिया और वगैरह वगैरह चीज़ों के लिए हो। और ख़ासकर कोविड के दौरान तो बच्चों की कक्षाएं भी ऑनलाइन हुई, तो बच्चों को भी स्मार्टफोन्स की ज़रूरत पड़ी जिनके पास लैपटॉप नहीं है। लेकिन जब स्कूल खुले तो क्लासेस ऑफलाइन पहले की तरह हो गई। तो 2023 में शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों में बच्चों द्वारा मोबाइल फोन ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बड़े फैसले में कहा है कि बच्चों को स्कूल में स्मार्टफोन्स ले जाने से नहीं रोक सकते हैं। यानी स्कूलों में मोबाइल फोन्स अलाउड हो जाएंगे, यानी बच्चे स्कूल मोबाइल फोन लेकर जा सकेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि स्कूलों में स्टूडेंट्स के स्मार्टफोन ले जाने पर बैन नहीं लगा सकते हैं, लेकिन स्कूल स्मार्टफोन को लेकर के पॉलिसी बनाए और उसकी निगरानी करें। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने स्टूडेंट्स के स्मार्टफोन ले जाने पर नियम भी तय किए। जज अनूप जयराम भंबानी ने कहा कि वर्तमान में एजुकेशन के लिए टेक्नोलॉजी जरूरी हिस्सा बन गई है। स्मार्टफोन पर पूरी तरह से पाबंदी लगाना सही नहीं है। स्मार्टफोन से बच्चे अपने माता पिता से जुड़े रहते हैं, जिससे उनकी सुरक्षा भी बनी रहती है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि स्कूलों में स्मार्टफोन यूज के नियमों को तोड़ने पर सजा भी तय हो, लेकिन यह बहुत सख्त भी नहीं होनी चाहिए। हाई कोर्ट ने सुझाव दिया कि स्कूल जरूरत पड़ने पर सजा के तौर पर स्मार्टफोन जब्त भी कर सकते हैं। दरअसल केंद्रीय विद्यालय के एक स्टूडेंट ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें स्कूलों में स्मार्टफोन बैन करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि स्मार्टफोन्स का गलत इस्तेमाल, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल, ज्यादा स्क्रीन टाइम के अपने खतरे हैं। स्मार्टफोन्स पर पूरी तरह रोक के बजाय इसका इस्तेमाल जिम्मेदारी के साथ किया जाए। हाई कोर्ट ने स्मार्टफोन के यूसेज को लेकर के गाइडलाइंस भी बनाई हैं। हाई कोर्ट की ऑर्डर कॉपी देश के शिक्षा निदेशालय को भी भेज दी गई है। इसके अलावा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई और केंद्रीय विद्यालय संगठन को भी ऑर्डर की कॉपी भेजी है। कोर्ट ने उम्मीद जताई है उसकी बनाई गाइडलाइन स्कूलों में लागू की जाएंगी और स्मार्टफोन यूसेज के लिए एक पॉलिसी भी बनाई जाएगी। अब हम आपको बताते हैं कि हाई कोर्ट ने स्मार्टफोन्स के इस्तेमाल के लिए क्या गाइडलाइंस बनाई हैं। नंबर 1, कोर्ट ने कहा है कि जहां तक हो सके स्कूल टाइम में बच्चे अपना स्मार्टफोन जमा करा दें। क्लासरूम, स्कूल वैन, स्कूल कैंपस में स्मार्टफोन का इस्तेमाल ना हो। स्कूल बच्चों को सही तरीके से स्मार्टफोन का इस्तेमाल सिखाएं। छात्रों को ज्यादा स्क्रीन टाइम के खतरों के बारे में भी बताएं। स्मार्टफोन का इस्तेमाल सिर्फ माता पिता से कांटेक्ट और सेफ्टी यानी बच्चों की सुरक्षा के लिए हो। स्मार्टफोन का इस्तेमाल मनोरंजन के लिए ना किया जाए। स्कूल्स पॉलिसी बनाएं और पॉलिसी बनाते वक्त स्कूल्स बच्चों के माता पिता, शिक्षकों और एक्सपर्ट्स की राय लें। स्कूल्स को अपने हिसाब से पॉलिसी बनाने की छूट हो। आपको बताएं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन ड्रग्स अब्यूज नीडा की एक रिपोर्ट के मुताबिक टीनेजर्स प्रतिदिन 7 घंटे 22 मिनट स्क्रीन पर बिताते हैं, जबकि इस रिसर्च में स्कूल में पढ़ाई के दौरान इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर स्क्रीन टाइम को शामिल नहीं किया गया था। सोचिए कि हमारे देश में बच्चे प्रतिदिन 7 घंटे 22 मिनट फोन देखते हैं और कंप्यूटर का स्क्रीन टाइम जो स्कूल में इस्तेमाल होता है उसमें इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। जबकि इस रिसर्च में स्कूलों में पढ़ाई के दौरान इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर स्क्रीन टाइम को शामिल नहीं किया गया है। बच्चों का स्क्रीन पर अधिक समय बिताना उनके सामाजिक विकास में कमी ला सकता है। अधिक स्क्रीन टाइम इस उम्र में मस्तिष्क के विकास के साथ उनके शारीरिक विकास में बाधा बन सकता है। अब
एक तरफ ये रिपोर्ट कही जा रही है और एक तरफ हाई कोर्ट फ़ोन अलाउ कर रहा है। दोनों विरोधाभास है, दोनों में विरोधाभास है। वहाँ जहाँ भारत में हाई कोर्ट ने कह दिया है कि फ़ोन अलाउड हों स्कूल्स में, वहीं विश्व में ज़्यादातर देश जो हैं वो इससे अपनी अलग राय रखते हैं। अमेरिका और फ्रांस समेत दुनिया के बहुत सारे देश हैं जहां छात्रों के मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। स्वीडन में तो 2 साल से कम के बच्चे को स्क्रीन का इस्तेमाल करने की अनुमति ही नहीं है। किशोरावस्था में भी छात्र सीमित समय तक स्क्रीन यूज कर सकते हैं। इसी तरह अमेरिका भी स्कूलों में फ़ोन के इस्तेमाल पर नियम बनाने पर विचार कर रहा है। इटली में माध्यमिक स्कूल तक के छात्र फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यानी ज़्यादातर विश्व, जो कि हम कहते हैं ना कि देखिए अमेरिका में ये हो रहा है, ब्रिटेन में ये हो रहा है, फ्रांस में ये हो रहा है, हम इन देशों को अपना उदाहरण मानते हैं, तो इन देशों में तो फ़ोन के इस्तेमाल पर रोक है स्कूलों में। लेकिन हाईकोर्ट ने इतना बड़ा फैसला दे दिया, अब अभिभावक कैसे देखेंगे इस फैसले को? अच्छा, हमारे देश में अमीर भी स्कूल जाते हैं, अमीरों के बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं। जैसे दिल्ली के तमाम स्कूलों में, बड़े स्कूलों में भी जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए आरक्षण होता है। अब वहाँ पर गरीब का बच्चा ये पढ़ता है, अमीर का बच्चा ये पढ़ता है। अब अमीर के बच्चे के पास अच्छा फ़ोन देखेगा, आईफोन देखेगा, और गरीब के बच्चे के पास फ़ोन ही नहीं है, अफोर्ड ही नहीं कर सकता है। तो फिर स्कूल में भी ये असमानता को बढ़ाएगा, क्योंकि फ़ोन भी तो आजकल स्टेटस सिंबल हो गए हैं कि आईफोन है, ये सैमसंग है, ये वन प्लस है। और जब स्कूल में बच्चे होते हैं तो वो इतने मैच्योर नहीं होते हैं, वो अक्सर ऐसी चीज़ों की होड़ में लग जाते हैं, किसी को नीचा भी दिखाने से पीछे नहीं हटते हैं। वैसे हाईकोर्ट कह रहा है कि स्कूलों में बच्चों को सिखाया बताया जाना चाहिए कि स्मार्टफोन्स के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, किस तरीके से स्मार्टफोन का इस्तेमाल पढ़ाई के लिए अच्छा हो सकता है। अब स्कूलों में हर तरीके के बच्चे आते हैं, स्कूल में वीडियो बनाए जाते हैं जिसको लेकर के बहुत सारे केसेस भी सामने आए हैं। अब ऐसे में जब आप ये कह रहे हैं कि स्कूल में बच्चा स्मार्टफोन ले जा सकता है, तो एक पैंडोरा बॉक्स भी आप खोल रहे हैं। भले ही हाईकोर्ट ये कह रहा है कि स्कूल अपनी पॉलिसी बनाए, हर स्कूल अपने हिसाब से अपनी पॉलिसी बनाए और उसका पालन करवाएं, लेकिन फ़ोन तो अलाउड ही हो रहा है ना स्कूल में। अब स्कूल मतलब डिसिप्लिन। अब फ़ोन ले जाएंगे, फ़ोन में क्या होगा नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। और स्कूल के बाद तो बच्चे फ़ोन देख ही सकते हैं ना। बहुत सारे माँ बाप ये भी कहते हैं कि एटलीस्ट अगर बच्चा 6 घंटे स्कूल में है तो फ़ोन से दूर है, कम से कम पढ़ रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, बास्केटबॉल खेल रहा है, स्कूल में कंप्यूटर हैं, स्कूल का फ़ोन है। लेकिन अब जब फ़ोन अलाउ कर दिए गए हैं तो अब देखना होगा कि इसका असर क्या होता है। कोर्ट ने कॉपी भेजी है हमारे एजुकेशन निदेशालय को। अब शिक्षा निदेशालय आदेश जारी करेगा, गाइडलाइंस बनेंगी, पॉलिसीज़ बनेंगी, सीबीएसई देखेगा, केंद्रीय विद्यालय संगठन देखेगा, फिर धीरे धीरे पॉलिसीज़ तय होंगी। हो सकता है कि अगले कुछ महीनों में पॉलिसीज़ तय होकर के ऑफिशियली स्कूल में फ़ोन्स अलाउड कर दिए जाएँ। जाहिर सी बात है, अभिभावक भी चिंतित रहते हैं अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर के। कुछ बच्चे मेट्रोज भी लेते हैं, टेम्पो लेते हैं, रिक्शे से जाते हैं, पैदल जाते हैं, साइकिल से जाते हैं, वो भी एक बात है। लेकिन अगर स्कूल में बाहर ही फ़ोन जमा करवा दिया जाए और जब बच्चे छुट्टी होकर के निकलें फ़ोन दिया जाए, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखना होगा कि कोर्ट के फैसले का क्या इम्पैक्ट रहता है और शिक्षा मंत्रालय किस तरीके से इस फैसले पर अपनी डिटेल गाइडलाइंस लेकर के आता है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।